सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो युधिष्ठिर और अर्जुन का जो संवाद है वो गहन रूप में हम लोगों ने समझने का भी प्रयास किया है, और कैसे अर्जुन को विरह हो रहा है, भगवान की याद आ रही है, भगवान की महिमा का वो गुणगान कर रहे हैं। और फिर उसके तात्पर्यों का जो प्रभुपाद जी ने हमें इतना सब दिया वो सब हमने पढ़ा दिया। ये 27वें श्लोक में जाते हैं। देश कालार्थ युक्तानि हृत्तपोपशमानि च हरन्ति स्मरतिश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे। Now I am attracted to those instructions imparted to me by the personality of Godhead, Govinda, because they are impregnated with instructions for relieving the burning heart in all circumstances of time and space. तो यहाँ वो कह रहे हैं कि मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान ने जो मुझे आज्ञा दिए थे, बहुत सारे आज्ञा दिए हैं, और स्पेशली जो भगवत गीता का उपदेश है, अर्जुन के रथ हाकन हारे गीता के उपदेश तुम्हारे, चक्र सुदर्शन धारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो ये जो भगवान के आदेश हैं, ये सारे उपनिषदों के, वेदांत सूत्र के, सारे पुराणों के, ये सभी का निचोड़ है भगवत गीता। और अर्जुन भी इतने क्वालिफाइड थे कि ऐसा कहते हैं, एक आचार्य अपनी टीका में लिखते हैं, वो कहते हैं कि अर्जुन इतने क्वालिफाइड थे कि एक वाक्य को, यानी एक स्टेटमेंट को समझने के लिए अलग अलग दर्शन होते हैं, तो अर्जुन एक साथ सारे दर्शनों से उसको समझ लेते थे। इतने क्वालिफाइड अर्जुन भी थे। जैसे कई बार आप देखिएगा कि लोग फेसबुक पे पोस्ट वगैरह डालते हैं, उसमें लिखते हैं कि भगवान ने भगवत गीता में माता पिता की सेवा करने के लिए कहा है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो गीता में ऐसा कोई श्लोक है ही नहीं। भगवान कृतज्ञ होने की बात कर रहे हैं, आप कृतज्ञ होइए सबके लिए, सभी जीवों का प्रेम करिए, पर स्पेसिफिक माता पिता ऐसा ऐसा कुछ बता नहीं। अध्यात्म बुद्धि तो पहले दूसरे अध्याय में पहले जवाब देते ही उन्होंने खत्म कर दिया। तो क्या होता है, लेकिन वो लोग गलत नहीं है। उनका अंडरस्टैंडिंग ये है कि भगवान है तो माँ बाप से प्रेम करना सिखाएंगे ही सिखाएंगे। तो लोग बोलते गीता में ये लिखा हुआ है, तो आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने कहा सब जीवों से प्रेम करिए, तो माता पिता उसमें आ गए। पर क्योंकि ये व्यक्ति का वैसा दर्शन है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, आपकी जैसी दृष्टि है सृष्टि वैसे दिखाई देने लगेगी आपको। तो क्योंकि आप माता पिता को प्रेम कर रहे हैं तो स्वाभाविक, और उसके ऊपर का आपको मालूम नहीं है आत्मा परमात्मा इत्यादि, तो आप कह रहे हैं भगवान ने गीता में ये लिखा है। अच्छा, तो जैसे भगवान बोलते हैं पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता महा, तो उसको बोलेंगे देखो ये है। अच्छा, दूसरा है, कोई बोलेगा नहीं, जो वैष्णव दर्शन से बोलेगा नहीं, भगवान जो है इस सृष्टि को चलाते हैं, हर कण कण में विराजमान है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हर कण कण में मैं हूँ। तीसरा है जो थोड़ा वो वाला होगा, क्या बोलते हैं उसको, कैपिटलिस्ट मेंटालिटी का होगा, वो उसी स्टेटमेंट को मतलब मूवीज में यूज कर लेगा। जैसे कोई मूवी है, उसमें से कोई सीन है जहाँ हीरो एकदम आ रहा है बचाने के लिए, तो उधर से वो आवाज आने लगेगा, चलो डली टड़न टड़न टड़न, ऐसा आपको लगा आ गया आ गया आ गया। तो वो उसका दिमाग ही उतना है, वो इतना ही समझ सकता है कि वेद मंत्र बोलने से लोग जाग जाते हैं, मेरा ज्यादा धंधा होगा। तो ये एक ही चीज के अलग अलग दर्शन है। तो अर्जुन का ये खासियत था कि जब भगवान बोल रहे थे ना, तो सभी दर्शनार्थियों के दर्शनों से भी उसको समझ रहे थे। अंत में वो हाईएस्ट दर्शन उत्तर मीमांसा का जो फॉलो करके
उन्होंने अपना जीवन समर्पण किया। क्योंकि प्रायः देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खाली बैठे रहते हैं, अब उनको काम है नहीं कुछ, तो पढ़ते रहते हैं, अन्य साधुओं से ज्ञान लेते रहते हैं, और सारा लेने के बाद अप्लाई कुछ नहीं करते, ज्ञान ले लेते हैं लेकिन एप्लीकेशन जीरो। तो एप्लीकेशन जब जीरो हो जाता है तो फिर वो आपकी जड़ता को ही अंदर उसी वो जड़ बना देगा, आपको भी बस एनालिसिस ही करते रहिए, प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करिएगा तो आपके जीवन में उसका जो रस है वो आएगा नहीं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भगवान ने उनको भगवत गीता सिखा के जीवन का असली सूत्र सिखाया। जैसे कल भी आपको याद है हम लोग सूत्रों की बात कर रहे थे, जैसे एक किसी ड्यूटी ने क्वेश्चन पूछा था कि कोई चीज लेके, तो मैंने बोला, वो बोला गृहस्थ जो है बड़ा कठिन है। नहीं, भगवान कभी ये सब नहीं बोलते कि गृहस्थ कठिन है, भगवान बोलते हैं बंधन का जीवन कठिन है। अब गृहस्थ जीवन में बहुत ज्यादा बंधन आपके सामने है तो इसलिए वो कठिन है, अन्यथा कंसेप्चुअली बंधन में कठिनाई है और निरासक्त होने से मुक्ति है। आसक्त में बंधन, निरासक्त में मुक्ति। अब आप आसक्त तो गेरुआ कपड़ा पहन के भी हो सकते हैं, है ना, और निरासक्त तो आप जो भंगी होता है रास्ते का गरीब भिखारी भीख मांगता है, वो निरासक्त होता है कि उसे कुछ है ही नहीं आसक्ति होने के लिए। पर वो भी आसक्त हो सकता है, अपने जो कचरा जमा करके रखा है उसने, उसको लेके वो आसक्त हो सकता है। तो कष्ट जो है, दुख जो है, वो आसक्ति से है। तो ये जो कंसेप्चुअल चीजें हैं ये भगवान ने उस लेवल तक बताई, सबके लिए एप्लीकेबल है। भगवान ने ऐसे कोई चीज नहीं बोला है जो सिर्फ एक आदमी को एप्लीकेबल है, सबके लिए। स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रस्तेपि यान्ति पराम गतिम, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो ये अर्जुन याद कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे पर्पट में लिखते हैं, द फेथफुल मैन, ह्यूमन बीइंग who is desirous of being liberated from the clutches of material existence can very easily take advantage of Bhagavad Gita. And there are 5 subject matters. देखिए जो 5 सब्जेक्ट मैटर है भगवत गीता के, जो आपको मैंने गीता क्लास में रटवा दिए थे। द सुप्रीम लॉर्ड, द लिविंग बीइंग, नेचर, टाइम एंड स्पेस एंड द प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये 5 जो विषय हैं, ये भगवत का मेन विषय है जो भगवान ने अर्जुन को समझाए थे। ठीक है। बोथ द लॉर्ड एंड द लिविंग एंटिटी आर कॉग्निजेंट। आत्मा और जीव और भगवान जो है ये सर्वव्यापी है, इन द सेंस की जीव सब जगह है और भगवान का सब जगह कंट्रोल है। और एंड बोथ हैव द सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, और दोनों में अहम है, अहम यानी मैं कुछ हूं, ये फीलिंग। लेकिन मैं जो नहीं हूं उसको मैं हूं समझ लेना फॉल्स ईगो कहा जाता है, मिथ्या अहंकार ऐसा कहा जाता है। तो जीव जो है वो मिथ्या अहंकार में गिर सकता है, भगवान नहीं गिरते। बट द लिविंग एंटिटी अंडर द कंडीशन ऑफ मटेरियल नेचर कॉल्ड महत तत्व मिसआइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड। और जीव जो है वो एक गलती कर लेता है इस संसार में, वो इस महत तत्व की चीजों को अपना समझ बैठता है और भगवान से अपने आप को पराया समझ बैठता है, और इसके कारण वो इस सारे बंधनों में चक्कर काटते रहता है। तो उसकी मुक्ति तब होगी जब वो भगवान से जुड़ेगा। तो ईशोपनिषद में इसके बारे में एक श्लोक है, कौन बताएगा? यानी जनों में कौन बताएगा? यस, ईशावास्यमिदं सर्वं, बोलिए पूरा। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगतां जगत् तेन तत्तेन पूज्यते मा कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सारा जगत ईश्वर का है, आप भी ईश्वर के हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम तेन त्यक्तेन भुंजिता, आप अगर अपना कोटा यूज करोगे तो सुखी रह सकते हो। हर एक को उसका उसका कोटा दिया गया है, तो आपको अपना कोटा यूज करना है। तो यहाँ पे जीव के पास कोटा दिया वो यूज करिए। और कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिति विशेषतम समहा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अगर कोई व्यक्ति भगवान को समझ ले कि सब भगवान का है और उनको समझने के बाद इस संसार की चीजों को इस्तेमाल करे,
तो न कर्म लिप्यते न रे, वो कभी किसी कर्म में लिप्त नहीं हो पाएगा, मुक्त तो रहेगा हमेशा। लेकिन जब आप ये सोचोगे मेरी पत्नी मेरे भोग का विषय है, मेरे बच्चे मेरे नौकर की तरह रहेंगे, मेरी आदेशों का पालन करेंगे, मेरे सपनों को पूरा करेंगे, अरे तेरा सपना तू पूरा नहीं कर पाएगा, तेरा बेटा और बेटी क्यों करेगा? वो भी तो जीव है, वो अपने सपने पूरे करेंगे। तो आप ये दुख मनाते हो कि देखो मेरा सपना पूरा नहीं कर रहे हैं। तो पहली बात, आपको अपने सपने खुद पूरे करने तो करो, तो सपना है पहली बात। दूसरा, पूरा फिर भी करना चाहते हो अनाड़ी की तरह, तो खुद करो, दूसरों को इस्तेमाल नहीं करो। क्योंकि अच्छा कर भी लोगे तो ये आशा रखना कि इनसे पूरा होगा, ये गलत है। तो आपको पछतावा परेशानी होना ही होना है अगर आप गलत चीज करते हैं। तो वैसे ही संसार में भगवान का सब कुछ है और ये सब भगवान के हैं, ये हम समझ के जब कार्य करने लगेंगे, कर्म करने लगेंगे, तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो इसमें पूरा जो गीता का स्टेज है वो पूरा परपोर्ट में बताया है, जो हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। 28 सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णु कृष्ण कृष्णपादा सरोरुहम् सौहार्देनाति गाढ़ेन शांता सिद्धम मलागत मतिः। Suta Goswami said, thus being deeply absorbed in thinking of the instructions of the Lord, which were imparted in great intimacy of friendship, and in thinking of his lotus feet, Arjuna's mind became pacified and free from all material contamination. तो अब सूत गोस्वामी जो है वापिस शौनकादि ऋषियों से बात कर रहे हैं और इस प्रसंग को बताते हुए कह रहे हैं कि इस प्रकार जो द्वारका का जब सवाल जवाब किया गया, युधिष्ठिर ने किया था अर्जुन से, अर्जुन ने जवाब में जब सारा वहां का हाल बता दिया और अपनी भी स्थिति, दुखद स्थिति बता दी, तो वो भगवान के आज्ञाओं के बारे में पूरा सोचने लगे कि भगवान मुझसे क्या क्या चाहते हैं। हाँ, और इस प्रकार से उनका मन जो है वो पैसिफाइड हो गया। पैसिफाइड का मतलब है कि अब जो हो गया, लेकिन अब भगवान इन अपने इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से मेरे पास है। देखिए गुरु जो है ना, गुरु दो प्रकार से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। पहले गुरु है जो आप वपु यानी शरीर के रूप में, यानी शारीरिक सेवा कर सकते हैं गुरु का, या गुरु का जो आप उनकी मदद कर सकते हैं कुछ। एक है वाणी सेवा। वाणी सेवा मतलब गुरु जो है वो भगवान से जोड़ने का जो कार्य करते हैं, तो ईश्वर तत्व जो आपको समझाने वाले हैं, उस ज्ञान को लेके समाज में बांटने का काम और उसको अपने जीवन में लाने का काम, इसको बोलते हैं वाणी सेवा। तो ऐसा कहते हैं वाणी सेवा वपु सेवा से बड़ी होती है। कई ऐसे डिवोटी होते हैं जो गुरु जी के आगे पीछे रहते हैं, गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, हमारे तो गुरुदेव के साथ इतने फोटोज हैं, गुरुदेव हम गुरुदेव के लिए खाना बनाएंगे, प्लीज आप लोग मत आइए, गुरुदेव को सिर्फ यही पसंद है। ऐसे ही वो पूरा लपेट लेते हैं गुरु जी को। हाँ, आदमी लोग अरे गुरु जी हमारे यहाँ आके ठहरते हैं। तो ऐसे जो इसको बोलते हैं वपु सेवा, तो ये सेवा है जरूर, अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इससे बड़ी है वाणी सेवा। जो व्यक्ति दूर होके भी अपने गुरु के वाणी को नेकनिष्ठ होते हुए गुरु के वाक्यों को अपना वाक्य बनाते हुए, जीवन का वाक्य बना के जो काम करता है, वो एक्चुअली गुरु के निकट होता है। श्रील प्रभुपाद भक्तजन ठाकुर से ज्यादा नहीं मिले थे, 3 ही बार मिले थे, और उनके जब गुरु मिले तो उनको इतना ही बोले, आप इंग्लिश जानते हो, आप वेस्ट में जाके इंग्लिश में प्रीच करो, और जब भी आपको पैसा मिले तो ग्रंथ छापो, इतना ही बोले। अब प्रभुपाद ने बीबीटी बनाया और मंदिरें बनाई, बस ये 2 ही काम किया प्रभुपाद ने, और सक्सेस हो गए। गुरु मुख वाक्य चित्ते करिया ऐक्य, आरना करियो मने आशा। मेरे मन तुम और कोई आशा नहीं करो, केवल अपने गुरु की सेवा करो। तो ये जरूरी नहीं हम नजदीक हो, दूर से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ अर्जुन अपने गुरु कृष्ण की सारी ज्ञान जो दिया उन्होंने, सारे इंस्ट्रक्शंस को याद कर रहे हैं, और उनको याद करके फिर धीरे धीरे पैसिफाई हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया द लॉर्ड इज लाइक द सन
The sun's appearance means immediate dissipation of darkness or ignorance, and the Lord's appearance within the mind of the devotee can at once drive away the miserable material effects. तो जो हमारे मन में कलमश है, इनको भगाना है, तो केवल भगवान को स्मरण करने मात्र से ये चले जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु भी इसके बारे में बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भवमादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। वो कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, ये जो संकीर्तन करने से आपके हृदय में जितना कलमश है, कचरा है, ये मार्जन हो जाएगा, यानी साफ हो जाएगा। लोग बर्तन देखते ना काला होता है, विम बार की टिकिया ये लिया, खचा खच चमक जाता है। वैसे हमारे हृदय में इतने अनर्थ भरे पड़े हैं, इसलिए व्यक्ति बहुत लो फील करता है, डिप्रेस्ड फील करता है। लेकिन अगर आप कृष्ण की सेवा में लग जाए और कृष्ण के स्मरण में लग जाए, तो ये अपने आप ये जो पंछी हैं उड़ जाएंगे डिप्रेशन के। तो ये यहाँ कहा गया कि अर्जुन का भी वही हाल था, उनके हृदय में जितना कलमश था सब निकल गया। वासुदेवांग्रि अनुध्यान परिभ्रमित रमहसा भक्त्या निर्मातिताशेष कषाय दिशणोऽर्जुनः। Arjuna's constant remembrance of the lotus feet of Lord Shri Krishna rapidly increased his devotion, and as a result all the thrash of his thoughts subsided. तो देखिए भक्ति का जो तीव्रता है ना, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। जब आप तीव्रता से भक्ति करते हैं तो ये सारे अनर्थ ऐसे भस्म हो जाते हैं, जैसे जंगल में आग लगता है ना, तो सारे प्राणी जो है, सांप बिच्छू सब भाग जाते हैं वहां से, सर 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 सर, या तो जल जाते हैं तो भाग जाते हैं। तो वैसे हमारे हृदय में ये जो सांप बिच्छू काम क्रोध लोभ सब भरा पड़ा है, ये भगवान के स्मरण मात्र से गायब हो जाते हैं। और जितनी तीव्रता से भक्ति करेंगे उतना इनका स्थान कम होते जाता है, फिर वापिस आने का चांस भी खत्म हो जाता है। हाँ, इसका उदाहरण रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में देते हैं। वो कहते हैं जैसे सांप है ना, नाग है, तो कोबरा का जो दांत है उसमें विष होता है। तो एक बार आपने वो विषैला दांत निकाल दिया तो फिर कोबरा का कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं बचता है। वैसे हम सभी संसार में भोगवादी दांत लेके आए हुए हैं, हर चीज में भोग करना चाहते हैं। परंतु ये भक्ति ऐसा चीज है कि अगर कोई भक्ति करे तो अपने आप ये जो अनर्थ है, अनर्थ के भोग के जो दांत है वो निकल जाते हैं। तो उसके बाद आदमी कई बार आप हमारे भक्त अनुभव करते हैं कि वो ऐसे मतलब सब छोड़ दिया है और कभी लेकिन मूवी देखने का मन कर जाता है तो थिएटर चले जाते हैं। लेकिन जब वो मूवी देखते हैं ना तो उनको लगता है क्या बकवास है, ऐसा हो जाता है। मतलब एक होती है कि देखने की इच्छा थोड़ी बची रहती है, पर क्योंकि भक्ति का रस इतना ऊंचा रहता है, वो इतना कीर्तन वीर्तन में नाचा रहता है कि बोलते हैं क्या बोरिंग है। हाँ, एक बार हमारे गुरुकुल का नहीं कह रहा, हमारे जहाँ मेन मंदिर में मैं रहता था शहर में, तो वहाँ एक यंग लड़का था, नया नया ड्यूटी बना था। हाँ, उसको काफी तो वहाँ काउंसलर सिस्टम होता था कि यानी एक को एक रिपोर्ट करेगा ऐसा। तो उसके काउंसलर कोई गृहस्थ भक्त थे, अच्छे थे, बड़े कॉलेज के प्रोफेसर थे, आपको बड़े स्ट्रिक्ट थे, क्लास वास बहुत स्ट्रिक्टली देते थे। हमको ये करना चाहिए, ये सबसे बचना चाहिए, हमें मूवी में नहीं जाना चाहिए, हमें माया के एजेंट नहीं बनना चाहिए, सब कुछ तो लेक्चर दे दिया था उन्होंने। पर ये लड़का जो पहले पहले अच्छा भक्ति कर रहा था, लेकिन बीच में इसको थोड़ा लगा कि कुछ ज्यादा ही सुधर गए हैं, थोड़ा जाके बिगड़ जाते। तो ये चला गया थिएटर में। तो पूना में जाइएगा ना तो लक्ष्मी नारायण थिएटर है फेमस। तो थिएटर में गया, अपने दोस्त के साथ गया, बोले चल बहुत हरे कृष्णा कर लिया, थोड़ा बिगड़ जाते हैं। ये गया तो इसका जहाँ सीट था तो टॉर्च वाला दिखा था ना, हाँ A2B5 ऐसे दिखा था। तो वहां गया और उसको टॉर्च दिखाया तो अपना बैठा तो साइड में टॉर्च दिखाया तो उसके काउंसलर थे, बोले तू तो काउंसलर बोलते अरे भक्ति करके मैं भी थोड़ा टेंशन में आ गया था और दोनों बैठ के जब मूवी देखे
तो उस मूवी का कृष्ण कॉन्शियस अपडेट निकाले कि देखिए ये हीरोइन को कौन बोला था ऐसे कूदने के लिए, ये गलत है ना प्रभु जी। अगर इसको हरे कृष्ण मालूम होता तो सुसाइड नहीं करती। अब देखो हीरो को कितना तकलीफ हो रहा है, तो दोनों बैठ के भगवत गीता का ज्ञान पहले जा रहे हैं। भगवान भी जब एम्बेरस करते हैं ना, तो कुछ ऐसा एम्बेरस करते हैं कि आपको जीवन भर याद रहेगा। तो यहाँ पे जो कलमश है अर्जुन का तो निकल गया। तो यहाँ परपोर्ट में शुद्ध गोस्वामी के ट्रांसलेट जो श्लोक है उसके परपोर्ट में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि तीव्रता से जितना आप भक्ति करिएगा उतना ये कचरा साफ होते जाएगा, और उसका उत्साह इतना हाई होता है कि आपको नॉर्मल मटेरियलिस्टिक चीजें का वो आप तक आएंगी ही नहीं। एक तो आप दूर हो जाते हैं, क्योंकि देखिए सिंपल है, हम लोग ये लाल कपड़ा पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, ऐसे वो शहर वाले हमको दूर रखते हैं, भाई हम शर्ट पैंट वाले धोती कुर्ता वाले हैं, तो रिस्पेक्टफुली दूर रख देते हैं। तो हमारा कहीं वैसे जाने का बात है ही नहीं। अरे पब वब में भी किसी को जाना है तो इस कपड़े में तो एंट्री भी नहीं मिलेगा। हाँ, एक बार एक प्रभुपाद के डिसाइपल थे, बहुत सेवा किया था उन्होंने, बहुत ग्रंथ वितरण किया था, बहुत कुछ किया था, लेकिन कुछ मैनेजर से लड़ाई हो गया उनका मंदिर में। तो बोले बस हो गया, अब मैं ये भक्ति उक्ति नहीं करूंगा, बहुत सेवा कर लिया मैंने, अब इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा, अब हम छोड़ के जा रहे हैं। तो उन्होंने छोड़ दिया। बाकी लोगों ने समझा अरे छोड़ो ना, ये प्रेसिडेंट है, इसका क्या लेके बैठे हो, आ जाओ आ जाओ। वो बोला नहीं नहीं हमको नहीं आना है, वो चला गया। देखिए ये भक्ति का खासियत ये है कि एक बार आपने करना चालू कर दिया तो आप इसको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आपने बंद करना भी सोचा तो जिसकी आप भक्ति करे वो बंद करने देगा नहीं। जो सच्चा बनिया है ना वो अपने किसी कस्टमर को जाने नहीं देता, समझ रहे हैं। जो क्लाइंट सेल्समैन होता है ना, वो किसी तरह आप गंजे को भी कंगी बेच के ही निकलेगा। तो आप तो बहुत सोच रहे, समझ सकते हैं, कृष्ण के चंगुल में कोई आ गया हो और वो एक बार बोल दे कि प्रभु मैं आपका हूं, तो आपने सीरियसली बोला नहीं बोला, उन्होंने तो सीरियसली सुन लिया, तो इसलिए आपका नंबर कट गया। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। आप जितने लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं आप लोग बर्बाद हो चुके हैं। आप लोगों ने अपनी जिंदगी को भगवान के हाथों में दे दिया। अब आप माफ करिए। अब आप भक्ति छोड़ के भी जाना चाहेंगे तो वो नहीं छोड़ेगा। कृष्ण को बोलते इज जेलस लवर। जलता है ना आदमी, जैसे किसी अपनी पत्नी को किसी और के साथ बात करते देख लो तो आदमी जलता है, वैसे भगवान एक जीव को देख लेते यहाँ वो भटक रहा तो उसको पकड़ के ले आते, इधर आ, कहाँ जा रहा है, मेरा है तू। तो एक बार एक वही फॉरेनर प्रभु जी थे, वो परेशान हो गए थे मंदिर के सेवा मैनेजमेंट से, जो भी अधिकारी था उससे हो गए थे परेशान। तो उधर से वो निकले, बोले अब छोड़ दूंगा मैं सब। वो बोले मैं दूसरे शहर ही चले जाता हूँ। तो पहले फिर नहीं बोले मैं, हाँ बोले हाँ मैं, वो बोला मैं पहले मूवी देखने जाता हूँ, पहले मूवी देखूंगा कोई ऐसा हॉलीवुड का तो थोड़ा दिमाग मेरा खराब हो जाएगा, तब मैं इस दुनिया में रह पाऊंगा। देखिए वो लोग भी जानते हैं कि इस दुनिया में दिमाग खराब करके ही आप रह सकते हो। तो गया, तो मूवी देखने गया, तो उस मूवी में एक डिवोटीज का सीन है जहाँ पे वो कीर्तन कर रहे हैं, और उस कीर्तन के सीन में वो भी था। मतलब ऐसा कोई हीरो हीरोइन का कुछ सीन चल रहा है और पीछे एक जगह से कीर्तन आ रहा है, तो उसके ऊपर भी शूट किया गया था, तो ये भी था उस कीर्तन में। तो साइड वाले को बोलता है यू नो दैट 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 इज मी। उसे रहा नहीं गया, बोलते वो जो देख रहे हो मैं हूँ। तो उसके बाद वो निकला, बोले है अब मैं नहीं 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 गलती से हो गया। फिर वो एयरपोर्ट पे गया, तो एयरपोर्ट में क्या हुआ, वही डिवोटी थे, कुछ और नए डिवोटी नहीं ज्वाइन हुए थे, उनको पता नहीं था हमारा सीनियर है। वो गीता इनको इन्हीं के स्टाइल से बांट रहा था, जो ट्रेनिंग इन्होंने दिया था कि कैसे गीता बांटना है वो इन्हीं को दे रहा था। सर एक्सक्यूज मी सर, वुड यू लाइक टू हैव अ गिफ्ट। अब वो सब जानते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रहा था, बोले यार ये सब जगह हाथ धो के पीछे पड़े। फिर वो कैसे तैसे निकला, फ्लाइट में बैठा, फ्लाइट में बैठा तो इस सेंटर से उस सेंटर जाने वाला एक गृहस्थ भक्त वहां जप कर रहा था आंख मूंद के, हरे कृष्णा, इसका साइड में इसका सीट था। बोलते यार ये क्या कर दिया मैंने, हर जगह ये सब मिल रहा है। फिर जब वो उतरा तो वहां पे उसको एक डिवोटी मिले, अब वो उसको बोले कि क्यों तुम ये सब कर रहे हो, भगवान तुमको वापस बुलाना चाहते हैं, आ जाओ। लास्ट में उधर से निकल के वो उस सेंटर में ज्वाइन कर दिया, दूसरे वाले शहर के सेंटर। तो भगवान जो है ना बहुत अलग है, यूनिक है, उनका लव बहुत यूनिक है। तो अगर आप भक्ति स्ट्रांग से करते हैं, यहाँ लिखा है भक्ति अगर आप स्ट्रांग से करते हैं तो आपका ये जो भोग वृत्ति है वो हट जाएगा। तो ये इस आज आज का श्लोक है। बाकी हम लोग
जो है कल ले लेंगे। और आज हम क्वेश्चन आंसर नहीं ले पाएंगे, थोड़ा हमारा एक काम है जिसके लिए हम सिटी में आए हुए, रांची सिटी में। तो आप सबसे आज के लिए हम लोग परमिशन लेंगे, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद साहब। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री राम। हरे